डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत। डीएलएड सेकेंड ईयर का 7th पेपर संस्कृत तृतीय भाषा, उसके इकाई 5 मूल्यांकन हम अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसका पार्ट 2, एक पार्ट 1 पहले इस पे अपन पढ़ चुके हैं। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन का द्वितीय पार्ट। इकाई 5वीं इकाई है, 10 अंकों की है। तो आप ध्यान से समझिएगा, अपने नोटबुक निकाल लीजिएगा और उसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखें आप, ताकि आपको इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वह सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, परीक्षार्थम प्रश्नपत्रमेव मूलाधार भवति इति स्पष्टयत्। परीक्षार्थम प्रश्नपत्रमेव, परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में कौन कौन से मूल आधार होते हैं इसको स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न पत्रे त्रयो गुणा अपेक्षन्ते, प्रश्न पत्र में 3 गुण अपेक्षित होते हैं। जो प्रश्न पत्र का मतलब पेपर, कोई भी पेपर जो बनता है, कोई भी प्रश्न पत्र जो बनता है, एग्ज़ाम का जो पेपर बनता है, उसके मूल आधार कौन कौन से हैं, इससे मतलब है नंबर 1, उस प्रश्न पत्र की प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए और उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। यानी कि वो जो पेपर बनाया है परीक्षक ने वो प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न सिलेबस से बाहर आ गया है तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। यानी कि आदर्श पूर्णस्य प्रश्न पत्रस्य प्रामाणिकता मुख्यम लक्षणम भवति। आदर्श पूर्ण यदि प्रश्न पत्र है, प्रामाणिकता, आदर्श पूर्ण जो प्रश्न पत्र है उसकी प्रामाणिकता उसका मुख्य लक्षण है। कोई भी आदर्श प्रश्न पत्र है, कोई भी प्रश्न पत्र, कोई भी पेपर आदर्श तभी होगा जब वो प्रामाणिक होगा, ऑथेंटिक होगा। उदाहरणार्थम छात्रान शिक्षकान आदि सति एकम निबंधम लिखन्तु परम तस्य विषय वस्तु छात्राम न जानन्ति यदि ते लिखन्ति केवलं भाषायाम अभिव्यक्तं भवति न तु विषयस्य अतो अत्र प्रामाणिकता नास्ति। यानी कि अर्थात ये है कि छात्र को शिक्षक ने आदेश दिया कि एक निबंध लिखो, लेकिन बालक को विषय वस्तु के बारे में यदि छात्रान न जानन्ति, कौन से टॉपिक पर, कौन से विषय वस्तु पर उसको निबंध लिखना है, यदि वो बालक नहीं जानता है तो तेन केवलम भाषाम अभिव्यक्ति भवति न तु विषयस्य। और ऐसा यदि है तो अतो अत्र प्रामाणिकता नास्ति, तो वो उसकी उस पेपर की, उस प्रश्न पत्र आदर्श नहीं हो सकता, उसकी प्रामाणिकता नहीं होगी। विश्वसनीयता, किसी भी प्रश्न पत्र की, किसी भी आदर्श प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता होना जरूरी है। विश्वसनीय होना चाहिए उसके प्रश्न, उसके थॉट, उसकी जो प्रश्न पूछना चाह रहा है एग्जामिनर या पेपर जो बनाया है पेपर सेटर ने, वो विश्वसनीय होना चाहिए पेपर। तीसरा आता उपयोगिता, उसकी उपयोगिता, उपयोगी होने चाहिए वो। ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जो उपयोगिता में नहीं है या उपयोगी नहीं है, तो वो प्रश्न पत्र आदर्श नहीं हो सकता। प्रश्न पत्र निर्माणे सर्वप्रथम प्रश्न पत्रस्य विषय वस्तु सम्यक चिंतनीयम, तदंतरम प्रश्नस्य काठिन्यानुसारम अंक निर्धारणम करणीयम। प्रश्न पत्र के निर्माण में सर्वप्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु के अनुसार उस पर चिंतन किया जाता है कि ये विषय वस्तु कितने नंबर की हो सकती है। यदि 1 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको 1 नंबर, आधे नंबर, ऐसा नहीं कि 1 लाइन के प्रश्न का उत्तर देने पर उसको 10 अंक प्राप्त कर दिए जाएंगे, बच्चे 10 अंक दे देंगे और जो निबंधात्मक उसको 2 अंक दे देंगे, तो ऐसा वो उपयोगिता में नहीं आएगा। उसके बाद उस प्रश्न पत्र को काठिन्य अनुसार, कठिनता के अनुसार उसका अंक निर्धारण करेंगे। ये 3 गुण आदर्श प्रश्न पत्र में होना चाहिए। जो पेपर है उसके ये 3 प्रमुख गुण हैं, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उपयोगिता। आप याद कर ले और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लिख दें आप। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न पत्रस्य निर्माणम के तत्वे भवति इति स्पष्टयत्। प्रश्न पत्र के निर्माण में, यानी कि पेपर, एग्जाम का जो पेपर होता है उसके निर्माण में कौन कौन से तत्व होते हैं उसको स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न पत्र निर्माण में तत्व हैं उसके निरीक्षण, साक्षात्कार,
प्रश्नावली, क्रम निर्धारण, मत सूचिका और संचिता अभिलेख। यानी इससे प्रश्न पत्र के निर्माण में जो पेपर का जो निर्माण किया जाता है उनका ये तत्व, इस प्रकार से भी पेपर का निर्माण, निरीक्षण से भी हम किसी प्रश्न पत्र का निर्माण कर सकते हैं। निरीक्षण से भी बालक क्या कर रहा है, उसका किस प्रकार से हाव भाव, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार से बच्चे का उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है, प्रश्नावली दे करके भी हम बच्चे को बता सकते हैं, क्रम का निर्धारण करके भी बता सकते हैं, उसका मत लेकर के मत सूचिका से भी बता सकते हैं कि कितने बालकों का कौन कौन सी टॉपिक पर कैसा कैसा मत रहा। संचिता अभिलेख, उस बालक का पोर्टफोलियो अभिलेख को अपन संचित करके भी प्रश्न पत्र के निर्माण के तत्व के रूप में ये 2 और 2 4 2 6 तत्व माने जाते हैं। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम वर्णयत। श्रवण जो कौशल है, श्रवण का मतलब सुनना है ना, अंग्रेजी में जैसे LSRW होता है वैसे ही इसमें भी वही चीज़ होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो कौशल है ना, 4 कौशल, ये संस्कृत में भी है, भाषा में सभी सारे कौशल सेम होंगे। तो श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनम वर्णयति, श्रवण जो कौशल है, सुनने का जो कौशल है, उसका मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। तो श्रवण का मतलब वही समझ गए आप कि बालक हमारी बात को सही तरीके से यदि सुनता है, समझता है, तो वो श्रवण कौशल में आएगा। यदि हम जो कहना चाहते हैं उसको बालक नहीं समझ पा रहा है तो वो श्रवण कौशल उसका सही नहीं हो पा रहा है। इदम मूल्यांकनम कक्षा पर्यंतम छात्राणाम कृते अस्ति ही। ये जो श्रवण कौशल है ये मूल्यांकन का कक्षा के बाद में छात्रों से किया जाता है, बालकों से किया जाने वाला है, यानी बालकों को सुनाया जाता है। मूल्यांकन के समय उसका श्रवण कौशल का विकास करवाया जाता है। छात्र है स्वस्थानीय समाजे पितामह मुखात अन्य जने व मुखात लोक कथा शृणोति ही, नाटकम पश्यति ही, ध्वनि मुद्रिका भी, दूरदर्शन आकाशवाणी यंत्र माध्यनापि विविध मनोरंजन कार्यक्रमान शृणोति पश्यति च है। इदम मूल्यांकनम, ये जो मूल्यांकन है ये कक्षा पर्यंत छात्रों के द्वारा इसका किया जाता है। छात्र स्वस्थानीय समाजे, छात्र क्या करता है अपने समाज में जहाँ वो बालक रहता है अपने दादाजी के मुख से या अन्य जनों के मुख से लोक कथाएं सुनता है बालक, उससे ज्ञानार्जन करता है और उसका श्रवण कौशल का विकास होता है। बालक क्या करता है, सुनता है, नाटक देखता है, ध्वनि मुद्रा दूरदर्शन पे देखता है, टीवी पे देखता है, आकाशवाणी के यंत्र के माध्यम से भी वो बालक सुनता है, विविध मनोरंजन कार्यक्रमों को सुनता है और उनको देखता है। तो उससे क्या होता है, बालक के श्रवण के कौशल का विकास होता है, उसका मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सतत मूल्यांकनम किम भवति इति स्पष्टयत। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आता है, इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, आप याद कर ले। में सतत मूल्यांकन CC कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है इसको स्पष्ट करें। नाम से स्पष्ट है, सतत यानी कि पूरे साल भर चलने वाला, व्यापक यानी सब बालकों का गुणात्मक मूल्यांकन करना, सब बालकों का व्यापक व्यक्तित्व सर्वांगीण विकास का देखना मामला, ये सारा सतत व्यापक मूल्यांकन करना। CC के बारे में प्रश्न बहुत आते हैं, याद करना है। सतत शब्दस्य अभिप्रायो वर्तते अनुदेशनस्य प्रारंभे विद्यार्थिन आकलनम। व्यापक शब्दस्य अभिप्रायो अस्ति ही बालकस्य व्यक्तित्वस्य सर्वांगीण विकासस्य आकलन। सतत शब्द का अभिप्राय है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का आकलन करना, बालक का कंटिन्यूअस आकलन करना, सतत रूप से आकलन करना। व्यापक शब्द से अभिप्राय है बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का आकलन करना। रचनात्मक मूल्यांकनम, शिक्षक है प्रत्येकम छात्र से गुणात्मक मूल्यांकनम करोति ही, तस्य निर्णयाः शिक्षकस्य मानकानुसारणम उपयुक्ताः भवन्तु इति अपेक्षते। शिक्षक क्या करेगा, रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षक प्रत्येक छात्र का गुणात्मक मूल्यांकन करेगा, बालक का गुणात्मक मूल्यांकन करेगा। उसके निर्णय के बाद शिक्षक क्या करेगा, उसको मानक के अनुसार उपयुक्त समझेगा और उस बालक को
आगे निर्देश देता जाएगा। इसमें क्या क्या देखो उपकरण है, प्रश्न पूछना, अवलोकन से, परीक्षण से, अवलोकन अभिलेख से, सामग्री से, अभिलेखन सामग्री और पोर्टफोलियो, ये 5 इसके उपकरण होते हैं। प्रश्न से परीक्षा, अवलोकन कार्य देकर के अवलोकन करेगा, परीक्षा में प्रश्न हल करवाएगा, परीक्षण प्रतियोगिता से के माध्यम से परीक्षण करेगा, अवलोकन अभिलेख सामग्री उसकी परियोजना कार्य के अनुसार कार्य करवाएगा बालक से, पोर्टफोलियो उसका साल भर सामूहिक चर्चा वगैरह उसके कुछ कागजात जो उस बच्चे से करवाना, लिखवाना, समझाना, वो उसका पोर्टफोलियो उसकी सामग्री सारी एकत्रित करना, ये सब सीसी के अंतर्गत आता है। इसका और विस्तृत अध्ययन अन्य यूनिट में करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 5, मूल्यांकन विधिनाम वर्णनम कुरुताम। मूल्यांकन विधिनाम वर्णनम कुरुताम, मूल्यांकन विधि का वर्णन कीजिए कि मूल्यांकन किन किन विधियों से किया जाता है। ये विधियां हैं मूल्यांकन की। संप्रति शैक्षिक मूल्यांकनस्य विविध विधिनाम विवेचनम प्रस्तुति है। इस समय मूल्यांकन शैक्षिक जो शिक्षा का जो मूल्यांकन है उसके विविध विधियां प्रचलित है। विविध विधियां निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। नंबर 1, परीक्षा के माध्यम। परीक्षा भी फिर कौन कौन सी प्रकार की होती है आपको पता? मौखिकम, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। 3 प्रकार से मौखिक, लिखित और प्रायोगिक होती है, आप सब जानते हैं। इसको याद कर ले, में याद भी हो जाएगा आराम से। मौखिक में क्या होता है? अत्र प्रश्नः उत्तराणि च मौखिक रूपेण भवन्ति। इसमें प्रश्न क्या होते हैं? प्रश्नों के उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं, मुख जबानी दिए जाते हैं, जिसको इंटरव्यू भी इसका एक इसका रूप है। दूसरा आता है लिखित परीक्षा। अस्मिन् स्वरूपे है छात्रः प्रश्नपत्रे विद्यमानानां प्रश्नाम् उत्तराणि रिक्त पत्र के है प्रश्न पत्रे एवं निर्दिष्ट स्थाने वा लिखति। लिखित परीक्षा में इस स्वरूप में छात्र क्या करता है? प्रश्न पत्र को नियम के अनुसार विधि के विद्यमान जो प्रश्न हैं उनके उत्तर रिक्त या तो रिक्त स्थान से या प्रश्न पत्र का आंसर अपने आंसर शीट में लिख करके निर्दिष्ट स्थान पर प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं, वो होता है लिखित एग्जाम। एक होता है प्रायोगिकम परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से, जैसे कोई प्रैक्टिकल, जिसको अपन प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, प्रयोगात्मक कार्येषु भागम गृहीता छात्र है स्वाधिगम क्षमताया प्रदर्शनम करोति ही। इसमें क्या करता है बालक? प्रायोगिक परीक्षा में बालक जो भी उसने ग्रहण किया है प्रयोग के माध्यम से अपनी अधिगम क्षमता का प्रदर्शन शिक्षक के समक्ष करता है और फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। इसको सारी को अपन एग्जाम के बोलते हैं। मौखिक में बालक मुख्य द्वारा आंसर देता है, जवाब देता है, मौखिक जवाब देता है प्रश्न के उत्तर। लिखित में क्या होता है? बालक या तो रिक्त स्थान की पूर्ति से देगा या अपने वस्तुनिष्ठ से देगा या कुल मिला के लिख करके उत्तर देता है बालक। प्रयोगात्मक परीक्षा में क्या होता है बालक? प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से अपने अधिगम क्षमता को बताता है, प्रयोग करके प्रदर्शन करके बताता है। ये होता है प्रायोगिकम परीक्षा। छठा क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, नीलपत्र ब्लूप्रिंट अंक विभाजनस्य तालिका बनाइए। वैसे आपने देखी होगी ये, कोई भी पेपर, कोई भी प्रश्न पत्र बनता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या अपन कोई भी अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, उस सब का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनता है। उसमें आप देखिए समन्वित मानचित्रीकरण, इस तरह से आप तालिका बना लीजिए। ये उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य में ज्ञान उद्देश्य, अवबोध या अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति के प्रश्न और टोटल। प्रश्नानाम भेदा एकानाम नामानि। यहाँ पर बहुत बार पाठों के नाम भी आते हैं, बहुत बार व्याकरण कितनी होगी, आपके लेटर कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होती है उद्देश्य के अंदर, है ना। तो क्लिष्ट पद संबद्धम, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तर, अति लघुतरात्मक और ज्ञान में 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे। ज्ञानात्मक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठः, लघुत्तरः, अति लघुत्तरः और निबंधात्मक प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब वही विकल्पात्मक। 2 इसमें आप इसको ऐसे समझेंगे कि 2 प्रश्न हैं 2 नंबर के, ऐसे समझेंगे। इसका कोई नहीं, इसका टोटल यहाँ लग गया 2 प्रश्न 2 नंबर के,
लघुत्तर कितने प्रश्न आएंगे भाई? ये तो क्लिष्ट पद संबंधम, व्याकरण संबंधम, ये व्याकरण के संबंध में, ये क्लिष्ट पद संबंध में, ये मुख्य भाव संबंध में, ये अनुवाद के संबंध में प्रश्न होंगे। इसमें लघुत्तर में क्या होगा, एक प्रश्न आएगा आधा नंबर का, एक प्रश्न आएगा आधा नंबर का अनुवाद वाला, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे इस प्रकार के, व्याकरण का 1 होगा, अनुवाद का 1 होगा, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे 1 नंबर का। ऐसे समझेंगे आप। कोष्ठक में लिखे गए जो अंक हैं वो अंक हैं, बाकी प्रश्न हैं, कोष्ठक के बाहर वाले प्रश्न हैं। अति लघुत्तरात्मक वाले एक प्रश्न आधे नंबर का, 2 प्रश्न आधे नंबर का, ऐसे करके 2 प्रश्न, 1 प्रश्न 1 नंबर का, ऐसे करके 4 प्रश्न 3.5 नंबर के। ये सारे इस तरीके से आप याद कर लिए। उस अभिव्यक्ति के इतने प्रश्न हैं, टोटल ये 23 प्रश्न आएंगे 24 नंबर के। तो ये ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रश्न पत्र निर्माणस्य इदम रूपम वर्तमाने प्रचलितम अस्ति। प्रश्न पत्र निर्माण का यही रूप वर्तमान में प्रचलित है। अधुना सतत व्यापक मूल्यांकने उपर्युक्त प्रश्न पत्रस्य निर्माण रूपम संपूर्ण मूल्यांकनस्य एकः भागः अस्ति। ये क्या है, उपर्युक्त प्रश्न पत्र निर्माण का संपूर्ण मूल्यांकन जो होता है उसका एक भाग है कि बालक का संपूर्ण मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। बालक में ज्ञान का भी आना चाहिए, ज्ञानात्मकता का भी बोध होना चाहिए, अवबोध अर्थ ग्रहण की क्षमता भी बालक में आनी चाहिए, अभिव्यक्ति भी बालक में आनी चाहिए। यानी बालक के सर्वांगीण विकास को ये तालिका दर्शा रही है कि बालक ने जो साल भर पढ़ाई की है वो उसके सर्वांगीण विकास की ओर की है। उसने सब कुछ पढ़ा है, काठिन्य निवारण भी पढ़ा है, उसने अनुवाद करना भी सीखा है, व्याकरण भी सीखी बालक ने, ज्ञान भी सीखा है, उसने ज्ञान का प्रयोग करना भी सीखा है। ये सारी चीज़ें ब्लूप्रिंट में आती है। और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही, जैसे 10वीं बोर्ड का आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, उसमें हिंदी है तो हिंदी में किस प्रकार से ब्लूप्रिंट बेकायदा दी हुई होती है कि इस तरह से प्रश्न होंगे, इतने प्रश्न होंगे, इतने अंक होंगे, इतना ये होगा, उसके ज्ञानात्मक इतना होगा, उद्देश्य, सारी चीज़ें, बोध वगैरह, ज्ञान, सब चीज़ें आपको उसमें मिलती है। यानी ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, लिख लें। इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है। यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस पे कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।